हेलो स्टूडेंट्स तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एम करीम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 3 को और अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ जो बेसिक थ्योरी यहाँ पर यूज होगा उसे थोड़ा तेजी से रिवाइज कर लें। पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा उससे अवे होता है, दूर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखिए एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और नेगेटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है इसकी तरफ होता है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्यू चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, जहां पर के आप समझ रहे हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट हैविंग वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, अगर ऐसा यूनिट में बात करें तो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ध्यान रखिएगा पॉजिटिव चार्ज के चलते पॉजिटिव वैल्यू होता है और नेगेटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव होता है। क्यू चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पर इसका वैल्यू जो होता है के क्यू बाई आर होता है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 4 चार्जेज ईच ऑफ वैल्यू +q माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L मीटर एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ओके स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसके 4 कॉर्नर पर A B C D पर आप 4 चार्ज दे सकते हैं, +q माइनस क्यू इस तरह से रखा हुआ है। तो इसका जो सेंटर है इस स्क्वायर का, जिसका साइड लेंथ L दिया हुआ है, इसके सेंटर P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो अगेन जैसा कि हम लोग करते आए हैं, सबसे पहला स्टेप है आपको सोचना है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए कि सिस्टम में टोटल कितना चार्ज है। तो यहाँ पर 4 चार्ज है, 1 2 3 4। इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब चारों इलेक्ट्रिक फील्ड को आप सबसे पहले दिखाइए, उसका डायरेक्शन को दिखाइए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक एक करके देखते हैं। देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इसके चलते यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा, इससे अवे होगा, दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा। इससे अवे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये जो ए पर जो चार्ज है +q, इसके चलते कुछ इस तरह का होगा। इसको चलिए हम लोग मान लेते हैं, इसका वैल्यू EA लिख देते हैं, EA। क्लियर है? चलिए बी वाले पर देखते हैं। बी वाले पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इससे भी अवे होगा, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो बी के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट पर, ये कुछ इस तरह का दिखा देते हैं। क्लियर है? चलिए ये आपका हो गया EB हो गया। अब सी के चलते देखते हैं। सी पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसकी तरफ होगा, चार्ज की तरफ होगा। तो दोनों को मिलाने वाला ये लाइन है इसी की तरफ होगा, मतलब इधर ही होगा, लाइक दिस, कुछ ऐसा। ठीक है ना? तो ये इसको हम दिखा देते हैं, ये आपका दिखा देते हैं EC। क्लियर है? अच्छा, और D यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है तो इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसकी तरफ होगा, मतलब कि ये मिलाने वाला लाइन है इसकी तरफ, लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा। ये आप समझ सकते हैं। ये आपका हो गया ED। क्लियर बात है? अब यहाँ पे चारों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग दिखा दिए हैं। हर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम डायरेक्शन है, वन थिंग। अब इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करें स्टूडेंट तो ध्यान दीजिएगा, ये जो चारों इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये चारों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा। बराबर कैसे होगा समझिएगा। बराबर कैसे होगा, पहले तो इसको बराबर, जिसका हम मान लेते हैं इसका वैल्यू E होगा। बराबर कैसे होगा? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के तो सब जगह कॉमन है, सबके लिए के है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। क्यू भी सबके लिए सेम है, क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, और आर स्क्वायर देखिए ये डिस्टेंस सेंटर पे है, चूंकि P जो सेंटर है तो सब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस चारों बराबर होगा। कहने का मतलब है कि PA = PB = PC = PD, और इसी को स्मॉल r हम बोल रहे हैं फॉर्मूला के हिसाब से, R स्क्वायर, चार्ज से जो दूरी है यही दूरी R। और ये इसका वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए PA या PB किसी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये क्या है, ये स्क्वायर का डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो इसका साइड लेंथ जब L है तो डायगोनल का वैल्यू जो होता है वो होता है √2L। क्लियर है? स्क्वायर है और इसका हाफ है। ठीक है, AP ये हाफ है, BP हाफ है, तो इसका आप हाफ कर दीजिए। क्लियर बात है? और ये आप इसको फर्दर लिख सकते हैं L/√2। तो इतना वैल्यू होगा R का वैल्यू सबके लिए। अब ध्यान दीजिए Q का वैल्यू सेम है सबके लिए, Q कैपिटल Q। R का भी वैल्यू सबके लिए सेम है, L/√2 सब जगह से। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे चारों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, जिसको हम E मान लेते हैं, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ पर हो गया ये L/√2।
ध्यान दीजिएगा, L/√2 का स्क्वायर। तो L/√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो L स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2KQ डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। चलिए अब ऐसा करते हैं थोड़ा सा सहूलियत के लिए, भाई यहाँ पर देखिए ये जो अलग अलग हम जो दिखा रहे थे EA EB EC, ये सबको हम E लिख देते हैं, E लिख देते हैं। हालांकि ध्यान दीजिएगा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कायदे से चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन जब अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग हो गया, तो नाम अलग अलग होना चाहिए, EA EB EC ED, उस हिसाब से सही है। लेकिन अभी सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड को अब कंसिडर कर रहे हैं तो इसको हम लोग सबको अब E दिखा दिया, सब इधर भी E वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 E वैल्यू का इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 E वैल्यू का इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर बात है ना। चलिए ठीक है, कहने का मतलब है कि इसको हम थोड़ा सा अगर अलग से हम दिखाएं तो ये P पॉइंट पर एक वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, E प्लस E, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन है तो हम इधर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं 2E वैल्यू का, और एक इधर लिख सकते हैं, एक इधर लिख सकते हैं, ये 2E वैल्यू का, E प्लस E 2E वैल्यू का। क्लियर है। साथ ही साथ आप समझ रहे हैं ये स्क्वायर का सेंटर पे बात हो रहा है, इसका मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पर अब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, एक इधर 2E वैल्यू का, एक इधर 2E वैल्यू का, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू √2E का स्क्वायर प्लस 2E का स्क्वायर। क्लियर है। √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है दो वेक्टर को ऐड करने का रिजल्टेंट का, तो cos थीटा cos 90 डिग्री 0 हो जाता है, तो 90 डिग्री के केस में हम लोग डायरेक्ट सीधे √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर लिख देते हैं। क्लियर है, वेक्टर का बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 4E स्क्वायर प्लस 4E स्क्वायर, ये हो गया √8E स्क्वायर, और ये हो गया 2√2E हो गया। अब सबका वैल्यू पुट करते जाइए, 2√2 इंटू E का वैल्यू, देखिए E का वैल्यू कितना है 2KQ बाई L स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया 2, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये 2K का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई L स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। ये देखिए ये हम इतना आपका निकाल लिए हैं E का वैल्यू, E का वैल्यू इतना निकाल लिए हैं, तो 2√2 और सीधे इंटू E का वैल्यू लिख देते हैं Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे कुछ सॉल्व होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2Q डिवाइडेड पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P। ओके, इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पर निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो अगेन हम लोग देखेंगे भाई कि सिस्टम में टोटल कितने चार्जेस है। तो यहाँ पे सिस्टम में टोटल 4 चार्ज है, इसका मतलब चारों के चलते अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा P पर, और उसको सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो उसके चलते ए पर जो चार्ज है उसके चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पर लिखिए, जिसको हम VA लिख रहे हैं। मतलब VA क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अगर परेशानी है बिगिनर है तो बिल्कुल लिखना चाहिए आपको। व्हाट इज VP? VP इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल द 4 चार्जेज। VA इज व्हाट? VA इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A। क्लियर है। उसी तरह VB हो गया, B पर जो चार्ज है उसके चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम P पर लिख रहे हैं, प्लस VC हो गया प्लस VD हो गया। क्लियर है। अब देखिए सबके चलते आप लिखते चले जाइए। देखिए A पर जो चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, इनफैक्ट A पर जो चार्ज है उसके चलते जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा KQ बाई R, पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा KQ बाई ये PA। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, PA PB PC PD सबका वैल्यू सेम होगा, जो कि हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे, ठीक है। तो ये हम इसको लिख देते हैं KQ बाई R। क्लियर है। चलिए प्लस VP के चलते ये B के चलते जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये कितना होगा, ये भी होगा KQ बाई R, चूंकि चार्ज भी सेम है डिस्टेंस भी सेम है। अच्छा प्लस VC के चलते, C के चलते तो यहाँ पे माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो C के चलते देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा माइनस KQ बाई R हो जाएगा।
क्लियर है। और उसी तरह डी के चलते जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ध्यान दीजिए, ये भी माइनस हो जाएगा, चूंकि नेगेटिव चार्ज है, ये आर तो रहेगा ही, मतलब कि माइनस के क्यू बाई आर। क्लियर बात है, मतलब कि इनफैक्ट देखा जाए तो ये के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई, ये सब मिलकर जीरो हो गया। और इनफैक्ट स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप देखिएगा और बताइएगा भाई कि सबके चलते जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा ना, मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा के क्यू बाई आर। क्यों? क्योंकि चार्ज सबके लिए सेम है, आर भी सबके लिए सेम है। अच्छा, अब दो के लिए मैग्नीट्यूड सेम है, दो के लिए जो होगा पॉजिटिव होगा और दो के लिए उतना ही वैल्यू का नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों मिलके सब चारों मिलके जीरो हो जाएगा। तो इनफैक्ट आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ऑन द वाई एक्सिस ड्यू टू द चार्जेस Q1 10 माइक्रोकूलम एट द ओरिजिन एंड Q2 10 माइक्रोकूलम एट x इक्वल्स टू 3 मीटर। ओके, P पॉइंट पर हम लोगों को निकालना है। इनफैक्ट ये P पॉइंट आपका यही पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को निकालना है स्टूडेंट। दो चार्ज Q1 और Q2 दिया हुआ है, तो अगेन आप समझ सकते हैं भाई सिस्टम में दो चार्जेज है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सबसे पहला काम है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको शो करना है एक एक करके। देखिए Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, मतलब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। तो Q1 के चलते क्या होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होगा, ठीक है। ये P पॉइंट आपको फिगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इससे दूर और दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है, मतलब ये Q1 के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह से होगा, इससे दूर, इसको हम लोग E1 लिख देते हैं। क्लियर है। Q2 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप सबसे पहला काम है कि आप दोनों को मिलाइए, दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलॉन्ग होगा। तो मान लिया ये आपका कुछ इस तरह का मिला दिए, तो इसी लाइन के अलॉन्ग और इससे दूर, चूंकि Q2 जो है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे दूर इसी तरह कुछ इस तरह का। क्लियर है, ये आपका E2 हो गया, E2 हो गया। क्लियर है। तो अब हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर, ये P पॉइंट है तो P पॉइंट पर निकालना है। P ही आपको दिया हुआ है एट द पॉइंट P ऑन द वाई एक्सिस। ओके, तो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए P पॉइंट पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, E1 और E2 दो अलग अलग वेक्टर है, ठीक है, दोनों का अलग डायरेक्शन आप समझ रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर, दो वेक्टर को ऐड करने का फॉर्मूला, रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। आपको इतना ध्यान में आना चाहिए, ठीक है, कि भाई दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो दो वेक्टर है, सिंपल उसका रिजल्टेंट, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का डायरेक्शन होता है। कहने का मतलब ये थीटा आपका ये एंगल हो गया। तो ये थीटा, यहाँ पे आपको क्या क्या पता होना चाहिए, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और साथ ही साथ थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सब आप निकाल सकते हैं। E1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये E1 इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q1 का वैल्यू कितना है, इतना कूलम है, तो इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 4 मीटर है, ध्यान दीजिएगा, ये 4 है तो 4 का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आपका हो गया, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9/16 इंटू 10 टू दी पावर ये हो जाएगा 4 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, E1 का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। चलिए अब E2 का मैग्नीट्यूड हम लोगों को चाहिए। पहले इतना सोचने के बाद E1 का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, फिर E2 का मैग्नीट्यूड। अब E2 का मैग्नीट्यूड मतलब इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो ये अगेन के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब के का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q2 का वैल्यू, अगेन Q2 का भी यही वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। क्लियर है। और आर स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा ये डिस्टेंस। अब ध्यान दीजिए, इनफैक्ट ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 4 मीटर है, मीटर में आपको दिया हुआ, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है। क्लियर है, मतलब कि ये आपका 3 मीटर है, ये आपका 4 मीटर है, समझ रहे हैं। तो जब ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये 5 मीटर होगा राइट एंगल ट्राइंगल में। हमेशा याद रखिए, एक 3 एक 4, तो जो हाइपोटेनियस होगा वो 5 होगा। या फिर आप बेसिक तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। रूट अंडर इसका वैल्यू कितना जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जिसका वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर। क्लियर है। तो ये वैल्यू यही आ रहा है, इसका वैल्यू 5 मीटर है, ये मतलब 5 का स्क्वायर। क्लियर है। और ये देखिए ये हो जाएगा इनफैक्ट 9/25 इंटू 10 टू दी पावर, अगेन ये हो जाएगा 4 वोल्ट
पर मीटर। तो हम लोग E1 और E2 का मैग्नीट्यूड निकाल लिए जो हमारा ज़रूरत है, और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। अब देखिए कॉस थीटा का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस 5, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 5। अब कुछ नहीं करना है, सबका वैल्यू हम लोगों को पता है, इसका सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं सॉल्व करें। तो स्टूडेंट सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं इसका वैल्यू कुछ इतना आ जाता है, और डिटेल यहाँ पर कैलकुलेशन जो कि सिंपली मैथ्स है, फिजिक्स तो यहीं पे आपका खत्म हो गया था, सारा का वैल्यू पुट किया और यहाँ पे इतना इसका वैल्यू आ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 का है स्टूडेंट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 4 कूलम इन एयर। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सिंपल भाई आपको चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 4 कूलम और डिस्टेंस है 10 मीटर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 कूलम और KQ डिवाइडेड बाई R हो गया आपका 10 मीटर, इतना वोल्ट हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 36 × 10⁸ इतना वोल्ट, ये जो आंसर। क्लियर है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 5 मीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 कूलम। मतलब चार्ज का भी वैल्यू 5 कूलम है, डिस्टेंस भी 5 मीटर है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है 5 कूलम के चलते 5 मीटर के डिस्टेंस पे। तो क्या हो जाएगा KQ/R, के का वैल्यू 9 × 10⁹, Q का वैल्यू 5 कूलम, डिस्टेंस भी 5 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ वोल्ट, इज योर आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 20 कूलम इन एयर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में बात करें तो डिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और चार्ज जो है ये चार्ज आपको दिया हुआ है 20 कूलम दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है 20 कूलम के चलते 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R, तो 9 × 10⁹, के का वैल्यू हो गया, Q का वैल्यू हो गया 20 कूलम, और R का वैल्यू ध्यान दीजिएगा ये मीटर में, ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट करना होगा, तो 10 × 10⁻² इतना मीटर हो जाएगा। मतलब ये R का वैल्यू हो गया 10 × 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 9 दूनी 18 इंटू 9 और +2 ऊपर गया, तो 10⁻11 वोल्ट। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट कह रहा है 2 चार्जेज ईच ऑफ वैल्यू +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेज। 2 चार्ज आपको +10 माइक्रोकूलम का और -10 माइक्रोकूलम का 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है इसके मिडिल पॉइंट पर, मिडिल पॉइंट कहने का मतलब है इससे भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हो गया, इससे भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो मान लेते हैं मिडिल पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो भाई जाहिर सा बात है, आप समझ सकते हैं, पेन का जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा इसके चलते भी होगा और इसके चलते भी होगा। ठीक है, अच्छा, जितना इसके चलते वैल्यू होगा उतना ही इसके चलते वैल्यू होगा। क्यों, समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R, और पॉजिटिव चार्ज के चलते पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज के चलते उतने ही वैल्यू का नेगेटिव हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, दोनों ही केस में इसके चलते भी और इसके चलते भी चार्ज का वैल्यू सेम है 10 माइक्रोकूलम। अच्छा, ये डिस्टेंस भी सेम है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, मतलब R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके चलते पॉजिटिव और इसके चलते उतना ही वैल्यू का नेगेटिव। क्लियर है, मतलब एक के चलते 5 वोल्ट तो दूसरे के चलते -5 वोल्ट। तो नेट कितना हो गया 5 + -5, मतलब 5 - 5 मतलब 0 वोल्ट हो गया। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू P पर जो होगा वो 0 होगा। बाकी आप इसको जनरल तरीके से सॉल्व करना है तो आप इसको मान लीजिए ये पहला चार्ज हो गया, ये दूसरा चार्ज हो गया, तो P पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा V1 + V2 होगा। V1 जो होगा KQ/R, ये प्लस V2 जो होगा -KQ/R। सेम चार्ज Q का वैल्यू आप समझ रहे हैं 10 माइक्रोकूलम, R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ये KQ/R, ये -KQ/R, ये 0 हो गया। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इसी से रिलेटेड है। इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर है। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों को जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पॉजिटिव चार्ज से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब कुछ आपका इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा, इससे 20 सेंटीमीटर
दूर, मतलब मान लेते हैं ये आपका अगर ये P पॉइंट है तो यहाँ पर Q लिखना ठीक नहीं है, इसको हम लोग P डैश लिख देते हैं और ये डिस्टेंस आपका हो गया 20 सेंटीमीटर। ये हम लोगों को अब P डैश पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है, ध्यान दीजिएगा P डैश पर VP डैश। तो अगेन चलिए ये पहला चार्ज माने, ये दूसरा चार्ज माने हैं, तो V1 प्लस V2, मतलब V1 क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P डैश ड्यू टू चार्ज 1 और V2 क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P डैश ड्यू टू चार्ज 2। क्लियर है। चलिए देखिए 1 के चलते क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू KQ/R होगा, पॉजिटिव चार्ज है दोनों, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है तो K का वैल्यू मतलब 9 × 10⁻9 इंटू Q का वैल्यू कितना हो गया 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 × 10⁻6 K Q और डिवाइडेड बाई R कितना हो गया इससे 20 सेंटीमीटर, तो ये होगा 20 × 10⁻2 इतना मीटर हो गया KQ/R। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए V2 के चलते नेगेटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव, चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसको सीधे प्लस माइनस होगा, मतलब यहाँ पर माइनस लिख देते हैं और KQ/R, K का वैल्यू हो गया 9 × 10⁻9, Q का वैल्यू हो गया इतना ही 10 माइक्रोकूलम 10 × 10⁻6, R का वैल्यू, यहाँ से R का वैल्यू कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 40 × 10⁻2 मीटर। क्लियर है। अब सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनफैक्ट ये डिस्टेंस जो है क्वेश्चन में आपको 20 मीटर दिया हुआ, ये सब जगह आपका 20 मीटर है। कहने का मतलब है कि जहाँ भी जो हम लोग ये 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर मान के इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे इंटू 10⁻2 से मल्टीप्लाई करके, ये जरूरत नहीं है, सीधे 20 मीटर ये डिस्टेंस हो गया इससे और इससे हो गया सीधे 40 मीटर। क्लियर है। और इसको सिंपली जब आप सॉल्व कीजिएगा, डिटेल स्टेप्स मैंने यहाँ पर ये आपको लिख दिया है, तो इसका फाइनली कुछ इतना वैल्यू आता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेज -4 माइक्रोकूलम एंड +16 माइक्रोकूलम रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर एट द पॉइंट्स M and N, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन द पोटेंशियल विल बी 0। ओके स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सॉल्व किया था। दो चार्ज जब इस तरह से सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो दोनों को मिलाने वाले लाइन पर कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। तो याद कीजिए उस सिचुएशन में हम लोग पहले देखते थे पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 हो सकता है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते थे। जिस पॉइंट पर अगर दोनों चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम डायरेक्शन हो गया तो हम लोग देख लेते भाई वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के 0 होने के लिए दोनों के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है भाई, एक चार्ज तो पॉजिटिव दिया हुआ है, एक नेगेटिव दिया हुआ है, मतलब एक के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, दूसरे के चलते नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी इनफैक्ट लग रहा है कि कहीं भी सब जगह बन जाएगा। आप समझ सकते हैं दोनों को ये मिलाने वाला लाइन है, ठीक है। अब इस पॉइंट चार्ज के इधर भी बन सकता है, कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो सकता है, बीच में भी कहीं पर 0 हो सकता है, और लगता है ऐसा कि इधर भी हो सकता है। चूंकि एक के चलते पॉजिटिव हो रहा है, एक के चलते नेगेटिव हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज के चलते पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के चलते नेगेटिव। लेकिन इनफैक्ट आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इस साइड में कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होगा, और इसका रीजन बहुत ही क्लियर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होगा KQ/R। अब देखिए दोनों के चलते आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर कहीं भी लिखिएगा, K तो दोनों में कॉमन है, एक के चलते Q का वैल्यू यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर 16 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर देखिए 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा चार्ज है 16 माइक्रोकूलम, ठीक है। और साथ ही साथ इधर किसी भी पॉइंट पर ये जो पॉइंट होगा इस साइड में, ये पॉइंट इससे ज़्यादा नज़दीक होगा 16 माइक्रोकूलम, तो एक तो इसके चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कहीं भी लिखिएगा तो KQ/R, Q का भी वैल्यू ज़्यादा है इसकी तुलना में, और R का वैल्यू भी इसकी तुलना में कम है, ठीक है। इससे तो ये R हो जाएगा, इससे ये R हो जाएगा, तो Q का भी वैल्यू ज़्यादा और R का भी वैल्यू कम। कहने का मतलब है कि इसके चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर कहीं भी जो होगा VN जो होगा, इसके चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये M वाले के चलते, M के चलते जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उससे ज़्यादा होगा। तो एक के चलते पॉजिटिव है ओके, एक के चलते नेगेटिव है सही है, लेकिन 0 होने के लिए दोनों का वैल्यू भी बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर एक का वैल्यू दूसरे से बड़ा हो गया तो 0 तो कभी हो ही नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब है कि इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं भी 0 नहीं हो सकता है। अच्छा बीच में हो सकता है सर्टेन डिस्टेंस पर, ठीक है। डिस्टेंस इस तरह से अरेंज्ड हो क्योंकि चार्ज का वैल्यू अलग अलग है कि हो सकता है दोनों एक के चलते और दूसरे के चलते वैल्यू सेम हो जाए, और पॉजिटिव नेगेटिव तो है ही। उसी तरह इधर भी 0 हो सकता है, क्योंकि इधर चार्ज कम है तो डिस्टेंस भी कम है, इसके चलते चार्ज ज़्यादा बड़ा है तो डिस्टेंस भी बढ़ गया, तो इधर भी पॉसिबिलिटी है। समझ रहे हैं। चलिए तो मान लेते हैं इधर हम मान लेते हैं A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो रहा है, इधर हम B पॉइंट पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो रहा है।
क्लियर है। चलिए पहला केस, अब यहाँ पर दो केस बन रहा है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं व्हेन पॉइंट इज, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये आपका डिस्टेंस हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं केस 1 में क्या हो गया, व्हेन पॉइंट इज x सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट M, इस तरह से टुवर्ड्स लेफ्ट लाइक दिस, ऐसा आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में। मतलब कि इसको हम ये लिख रहे हैं एट पॉइंट A शॉर्ट में। अब क्लियर है। अब पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम मान रहे हैं कि 0 है और ये कितना, इससे x सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके चलते भी होगा और इसके चलते भी होगा। अब एक के चलते इसके चलते नेगेटिव होगा, इसके चलते पॉजिटिव होगा। और चूंकि 0 हम मान रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जितना इसके चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर होगा उतना ही वैल्यू का इसके चलते होगा, तभी तो दोनों मिलकर 0 हो रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक के चलते नेगेटिव। समझ रहे हैं। कहने का मतलब है कि Vm इक्वल्स टू Vn, ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है m के चलते और ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है n के चलते, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। समझ रहे हैं। वैल्यू कितना होता है KQ/R, तो K इंटू m के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर कितना हो गया, Q का वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई R कितना है x सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया इसके चलते KQ, तो Q हो गया 16 माइक्रोकूलम और ये R कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा ये डिस्टेंस आपका हो गया x प्लस 60। क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नो नीड, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि चार्ज को आप इसको माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कीजिए या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। रीजन बहुत ही क्लियर है, क्योंकि आप इसको देखिए कूलम को अगर माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करते हैं मतलब क्या करते हैं 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ भी ऊपर में यहाँ भी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते, दोनों कैंसिल हो जाता, बात बराबर। उसी तरह दोनों यहाँ भी नीचे में सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, दोनों तरफ 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते, दोनों कैंसिल हो जाता, बात बराबर। कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। k और k आपका कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आप समझ सकते हैं x इंटू 16 हो गया, 16x इक्वल टू ये 4x प्लस 4×4 = 24 मतलब 240 हो गया। ये 12x इक्वल टू 240 हो गया, इसलिए x का वैल्यू हो गया 20 सेंटीमीटर। तो पहला जो हम लोगों को पॉइंट मिल गया कि ये जो -4 माइक्रोकूलम है इससे 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट ज्वाइनिंग दिस टू चार्जेस, ठीक है। इस लाइन पे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा 0 होगा। पहला आंसर मिल गया हम लोग को। केस 2 अब देखते हैं, केस 2, ठीक है। केस 2 हम लोग देख लेते हैं एट पॉइंट B। अब इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत, x डैश सेंटीमीटर में ही, सब हम लोग डायरेक्ट इसको सेंटीमीटर में ही मान लेते हैं। अब रीजन आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि लेट अगेन केस 2 में लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B इज 0 विच इज एट अ डिस्टेंस x सेंटीमीटर फ्रॉम -4 माइक्रोकूलम चार्ज लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगेन m के चलते जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा और n के चलते जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा दोनों बराबर होगा, तभी 0 होगा, क्योंकि एक के चलते नेगेटिव है और एक के चलते पॉजिटिव है, तो मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। क्लियर है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना, KQ/R, इसके चलते लिखते हैं तो K इंटू Q 4 डिवाइडेड बाई R, ये डिस्टेंस कितना हो गया x डैश, ठीक है। और ये हो गया KQ/R, n के चलते Q कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाई R ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस अब ध्यान दीजिएगा ये x डैश है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 माइनस x डैश, ऑब्वियसली सेंटीमीटर में 60 माइनस x डैश, 60 माइनस x डैश। क्लियर है। चलिए यहाँ से आप समझ सकते हैं k और k कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x डैश इक्वल्स टू 240 और -4x डैश, ये हो जाएगा 16/20 x डैश इक्वल्स टू 240, इसलिए x हो जाएगा, x डैश हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, मतलब कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे -4 माइक्रोकूलम वाले चार्ज से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 0 होगा। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ
Q and minus 8Q are placed at 63 centimeter apart in air. Calculate the distance of the point from a smaller charge where electric potential is 0 if the point is A inside and B outside the line joining the two charges. Okay, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ भी अगेन तीन पॉसिबिलिटी बनता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, इस साइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि इधर बड़ा वैल्यू वाला चार्ज है और इधर डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो हमेशा इस साइड में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इसके चलते जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा कंपेयर टू दिस। तो इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं होगा। तो दो केसेज है, पहला है इनसाइड, इनसाइड में मान लेते हैं ये आपका एम पॉइंट हो गया, तो मान लेते हैं ये इससे x सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। ये आपका केस 1 हो गया पॉइंट M, जब इससे x सेंटीमीटर स्मॉलर चार्ज से आपका दिया भी हुआ है। ठीक है, तो अगेन आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा Q के चलते और माइनस 8Q चार्ज के चलते, ये पहला वाला मान लेते हैं, ये दूसरा चार्ज मान लेते हैं, दोनों के चलते वैल्यू जो है वो बराबर होना चाहिए, तभी जीरो होगा क्योंकि एक के चलते तो पॉजिटिव है, एक के चलते नेगेटिव है, लेकिन वैल्यू भी बराबर होना चाहिए, तभी दोनों ऐड करके जीरो होगा। इसके चलते V1 माने हैं तो इसके चलते जो V1 का वैल्यू हो जाएगा KQ/R, K इंटू Q डिवाइडेड बाई R x सेंटीमीटर इक्वस टू ये V2 इसके चलते K इंटू Q कितना हो गया 8Q डिवाइडेड बाई R, ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये x है, टोटल 63 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 63 माइनस x। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 63 माइनस 6। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं k और k कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इधर, अच्छा q और q भी कैंसिल, k q कैंसिल हो जाएगा तो 8x, ये हो जाएगा 8x और इधर हो जाएगा 63 माइनस 6, ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 63। ठीक है, और यहाँ से आपका डायरेक्ट x का वैल्यू निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर इज योर आंसर। क्लियर है, और जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, नो नीड, आपको जरूरत नहीं है कि यहाँ पे सेंटीमीटर को आप मीटर वगैरह में कन्वर्ट करें। क्लियर है, केस टू हो गया, ये आपका जब आउटसाइड हो गया, क्वेश्चन के लैंग्वेज में ये इनसाइड वाला केस था। ठीक है, इनसाइड दोनों के बीच में अंदर में, आउटसाइड अब इससे मान लेते हैं ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x डैश सेंटीमीटर, ये x डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर ये आपका n मान लेते हैं, तो यहाँ भी मतलब कि n पॉइंट पर आपका पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे आपका m पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो था तभी V1 इक्वल टू V2 था, यहाँ पर n पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है तभी हमको ये डिस्टेंस x डैश का वैल्यू निकालना है। n पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है मतलब इसके चलते जो पोटेंशियल V1 है और इक्वल टू इसके चलते जो पोटेंशियल V2 यहाँ पर जो होगा, ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा। क्लियर है, V1 का वैल्यू यहाँ पर इसके चलते कितना हो जाएगा KQ/R, तो KQ का वैल्यू Q डिवाइडेड बाई R, ये डिस्टेंस कितना हो गया x डैश इक्वस टू यहाँ पे इसके चलते KQ/R, तो K इंटू 8Q डिवाइडेड बाई 8Q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये ध्यान दीजिए, जब ये x डैश है तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 प्लस x डैश सेंटीमीटर। क्लियर है, 63 प्लस x डैश। अब ध्यान दीजिए यहाँ से k और q कैंसिल हो जाएगा तो इधर आपका हो जाएगा 8x डैश इक्वल्स टू 63 प्लस x डैश, ये हो जाएगा 7x डैश इक्वल्स टू 63, ये x डैश का वैल्यू यहाँ से 9 सेंटीमीटर इज योर आंसर। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द 2 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द थर्ड कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके दो कॉर्नर पे +10 -10 माइक्रोकूलम लिखा हुआ है, तो इसके थर्ड कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा। साइड का लेंथ आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा भाई, इस पॉइंट पर दोनों के चलते होगा, इसके चलते भी होगा, इसके चलते भी होगा। अच्छा, इसके चलते पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसके चलते नेगेटिव वैल्यू होगा, इसके चलते पॉजिटिव, इसके चलते नेगेटिव वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। साथ ही साथ जितना इसके चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा उतना ही इसके चलते होगा। क्यों, फॉर्मूला क्या होता है KQ/R, तो K तो सेम है और Q भी सेम है दोनों के चलते। Q इसके चलते भी 10 माइक्रोकूलम, इसके चलते भी 10 माइक्रोकूलम, और R भी सेम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके चलते भी R का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, इसके चलते भी R का वैल्यू 15 सेंटीमीटर। मतलब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर, मतलब कि अगर ये P पॉइंट कहते हैं तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा।
क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 का है स्टूडेंट, 2 पॉइंट चार्जेज +10 माइक्रोकूलम एंड +20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन एयर। दो चार्ज है, एक है आपका ये +10 माइक्रोकूलम और एक है +20 माइक्रोकूलम, एक है +20 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस के बाद 30 सेंटीमीटर, ये आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन देम। अच्छा, दोनों के एग्जैक्टली मिडवे कहने का मतलब है कि इससे भी 15 सेंटीमीटर हो गया और इससे भी 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। मान लेते हैं ये पी पॉइंट पर है, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू तो दोनों के चलते निकलेगा। ठीक है, देखिए इसके चलते मान लीजिए पहला वाला चार्ज है, ये दूसरा वाला चार्ज है, तो ये दोनों को हम सिंपल पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो क्या हो जाएगा, वो V1 + V2 हो जाएगा। क्लियर है, एक एक करके लिखते हैं। V1 के चलते, इसके चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर कितना वैल्यू हो जाएगा, V1 के चलते KQ/R, K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q का वैल्यू हो गया 10 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R। R ये डिस्टेंस कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, प्लस V2 के चलते, इसके चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 Q कितना हो जाएगा 20 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R कितना ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, तो 15 × 10⁻2 मीटर। तो स्टूडेंट इसको सिंपली सॉल्व करने का तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू कुछ इतना आता है, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और मिलते हैं हम लोग फिर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।